हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। ये मेरा वीडियो सीधा प्रधानमंत्री साहब के लिए है। प्रधानमंत्री साहब, ये जो अमरनाथ में हुआ है, इट वॉज अ गिवन फैक्ट, इट वॉज बाउंड टू हैपन। इसके बड़े सिंपल रीजन है सर। जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं समाज को तोड़ने की, ये आतंकवादी उसका फायदा उठा रहे हैं। दूसरा सर, मुझे ये बता दिए कि आप पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में बोल रहे हैं कि टेररिज्म से हमें फर्क पड़ रहा है, मगर क्या हम किसी से मदद मांगने लायक हैं आज की तारीख में? सर, ऊपर वाले ने कहा है एक बात कि जो अपनी मदद नहीं कर सकता उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, पुतिन से लेके ट्रंप से लेके कोई भी आज की तारीख में मे जो है वो आपके पीठ पीछे हंसती होंगी। वो इसलिए हंसती होंगी सर क्योंकि आप हर तरफ से असला खरीद रहे हैं, मगर वो असला काम में तो आ नहीं रहा। 1971 के बाद सर, आफ्टर कारगिल एक स्कर्मिश की तरह ले लीजिए, जो कि स्कर्मिश कहलाई जाती है, एक लैंग्वेज है आर्मी की। स्कर्मिशेस रोजाना होते हैं सर बॉर्डर में, आज से नहीं हुए। जो चाइना के बॉर्डर में हो रहा है वो पहले भी हुआ है। ये स्कर्मिशेस हैं। फुल ब्लोन वॉर मुश्किल है, मगर जिस तरह से आप हर जगह जाके असले की डील्स कर रहे हैं, वो असला किस काम का है सर अगर अपने ही नागरिकों को डिफेंड ना करा जाए तो। दूसरा सर, मुझे एक चीज ये बताएं आप कि ये जो हिंदू आतंकवाद है, इसके बारे में तो हम हरदम बोलते रहे हैं सर, हम हरदम बोलते रहे हैं कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता। दुनिया ही बोलती रही है सर, हम भी बोलते रहे हैं। हमने एक सर छोटी सी मुहिम छेड़ रखी है, आपको तो पता नहीं होगा सर, आप तक तो बात पहुंचती नहीं है, मगर कुछ बातें हैं जो हमें लगता है अब आज की तारीख में जो आप बाहर स्टेटमेंट्स देते हैं वो मोहब्बत के दंगे परिवार के कोई ना कोई वीडियो से उठाए हुए हैं और हम आप इसको रिलेट करके बता सकते हैं। खैर, अच्छी बात अगर आप उठाते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है, हमारा कोई इसके ऊपर स्टीरियोटाइप नहीं है, हमने कोई रजिस्टर नहीं कर रखे अपने वीडियो की, हमारी बात ही रहे। हमारी तो अच्छी बात है, जो सब समझ जाए तो ठीक है, देश का ही इसके अंदर जो भी मुनाफा होगा देश का ही होगा सर। तो सर, मुझे एक बात बताएं, ये जो इतनी बड़ी फौज जो सीआरपीएफ और ये जो XYZ सिक्योरिटी आप लगवा देते हैं बाबा रामदेव टाइप आदमी से, और ये योगी आदित्यनाथ हैं, इन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत क्या है सर? अदानी को इन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं सर जो इनको सिक्योरिटी की जरूरत है? और ये टैक्स पेयर्स का पैसा होता है सर। आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं सर, अपनी सिक्योरिटी करे जा रहे हैं। अब सर, जो टैक्स पेयर को डिफेंड करने भी आते हैं ना, वो आप ही लोगों के वकील होते हैं। जैसे कपिल सिब्बल हो गए कांग्रेस के, अरुण जेटली हो गए आपकी पार्टी के, यही जितने भी आज के उद्योगपति हैं, इनके स्कैम निकलते हैं, इनको बचाने यही आते हैं। तो घूम फिर के सर कहानी आपकी तरफ ही आती है सर। 56 इंच का सीना, आपकी डिग्री, आपका जीवन, आपकी वाइफ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है सर, वो आपकी पर्सनल है। मैं कभी भी इस तरह की बातें ना मैंने करी है ना मैं करूंगा। आपको जुमलेबाज बोलते हैं, फेंकू बोलते हैं सर, मैंने तो नहीं बोला आज तक किसी भी वीडियो में, मगर आपके जाहिल जो आपके रसगुल्ले, जो आपके भक्त बोलते हैं सर, इनको मैंने रसगुल्ले नाम दे दिया है क्योंकि थोड़ी मिठास डालने की कोशिश करी सर। इन लोगों के आप कमेंट देख लीजिए। अब क्या हो रहा है सर, सोशल मीडिया की बहुत स्ट्रेंथ है इंडिया में। सोशल मीडिया कैन गिव अ डायरेक्शन टू द सोसाइटी। जैसे आपने चुनाव जीता सोशल मीडिया का एक इतना बड़ा सारा लेके, उस तरह सोशल मीडिया को अच्छी तरह भी यूज करना आना चाहिए देश को। सर, सोशल मीडिया से क्या हो रहा है आज की तारीख में? लिंचिंग हो रही है, लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, बलात्कार हो रहे हैं, एक यंग कपल को पकड़ के मारा जा रहा है गांव में। सर, यू नीड टू रियलाइज वन थिंग दैट आपके मन की बात में आपको ये रसगुल्लों को एक बार बोलना पड़ेगा। और ये सर जो ट्रोल आपने लगा रखे ना 25,000, इन ट्रोलों को नौकरी से रफा दफा कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये कहीं के लायक नहीं रहेंगे, ये कहीं के लायक नहीं रहेंगे सर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको एक्शन लेना इन लोगों के अगेंस्ट और इन लोगों को समझाना। सर, अब जो अमरनाथ में हुआ सर आज की तारीख में, उसके बारे में आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए सर। आप जो पोस्ट करते हैं वो आप तो करते नहीं, आप लिखते नहीं, आपके आदमी है, आपका IT सेल है, वो कर देता है जो आपके दिमाग में आप बता देते हो, ये पोस्ट करते हैं अंग्रेजी में। क्योंकि सर ये तो मुझे ही पता है और आपको ही पता है कि इतनी अच्छी अंग्रेजी आपको नहीं आती है, तो ये आप तो नहीं करते, ठीक है ना सर? तो बुरा मत मानिएगा। हम तो सर अमेरिका में रहते हैं, हमने नहीं देखा सर यहाँ पे कांग्रेसमैन के पीछे, यहाँ के जितने भी लेजिस्लेटिव लोग हैं उन लोगों के पीछे कोई सिक्योरिटी खड़ी होती है। ये सब अकेले ही जाते हैं सर, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास सिक्योरिटी है, या ज्यादा से ज्यादा गवर्नर के पास आ जाती है। बाकी MLA MPओं के पास नहीं होती सर सिक्योरिटी, क्योंकि टैक्स का पैसा सर हम लोग की रोड, लाइब्रेरी, स्कूल, दफ्तर, अस्पताल, ये सब बनाने में काम होता है, ना कि सिक्योरिटी के लिए। सर, ये लोग जो है ना आपके, ये देश को बर्बाद करने में लगे हैं, जितने भी रसगुल्ले हैं ये आपने भीड़ इकट्ठी की। लोग बोल रहे हैं भीड़ तंत्र क्या है सर, मैं बताता हूं भीड़ तंत्र क्या है। सबसे पहले भीड़ तंत्र ये थी सर, भक्त। ये भीड़ है सबसे बड़ी जो आपने इकट्ठे कर ली, जिसमें अमित शाह ने क्लियरली बोला था हमारे 10 करोड़ मेंबर हो गए।
सर मेंबर तो हम ही बना दें आज की तारीख में, 1-1 रुपये से आदमी बिक जाता है आज की तारीख में, लो हम कितने मेंबर बना दें आप। वो मेंबर नहीं है सर, वो भीड़ है। ये भीड़ तंत्र आप लोगों ने, भाजपा ने शुरू किया था, जो आगे जाके ऐसा हो गया। जैसे मैं हरदम बोलता हूं, जो स्टिंग का कल्चर शुरू किया था अरविंद ने किया था, जो आगे जाके उसी को बाइट करने आ गया। सर कोई भी चीज स्टार्ट करिए आपने, मुझे बताइए जमीनी हकीकत क्या है आज की तारीख में। मैं भी सर आता हूं इंडिया, मुझे भी पता है सर कितना फर्क है। आप घूमते हैं सर अमेरिका 7-8-10 दिन आगे, हम 20 साल से रह रहे हैं सर, हमें आपसे ज्यादा पता है। हमें आपसे ज्यादा पता है क्या फर्क है दोनों प्रजातंत्र के अंदर, जमीन आसमान का फर्क है। आप सर कितने ही आ जाइए, मार्क जफरजब से मिल लीजिए, इंदिरा नूई से मिल लीजिए, अजय बांगा से मिल लीजिए, सुंदर पिचाई से मिल लीजिए, सर सब हंसेंगे पीछे। जो देश अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता सर, वो बिजनेस क्या डिफेंड कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता सर डिफेंड। दैट्स वाई चाइना ग्रीव इन बिजनेस मैसिवली, दैट्स वाई चाइना ग्रीव इन द आर्मी मैसिवली, बिकॉज सर वहां का समाज नहीं टूटा, वहां का समाज नहीं टूटा। चाइना में भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं सर, उन लोगों को तो परेशान नहीं किया आज की तारीख में। सर अपने देश में क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सियासत इससे चमकी। अब जो अमरनाथ में हुआ है ना सर, उसका सारा फायदा आपकी सियासत को होगा और किसी को नहीं होगा। मैं तो कहता हूं जो आतंकवादी है उनको भी इतना फायदा नहीं है जिन्होंने हरकत करी है, इससे ज्यादा फायदा आपकी सरकार को होगा। क्योंकि आपके जो है रंगरूट बैठे हुए जो कबूतरबाज, वो आके यहां पे ये बकवास करेंगे सोशल मीडिया पे। और अभी सर मैंने अभी कई पोस्ट देखे हैं, लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही कि वजू और खून को मिलाया। सर क्या ये बात सही है? मैं तो आज की तारीख में क्लियरली बोलता हूं पूरे इंडियंस को, राइज अप, इट्स द terrorism will not see if you are a Muslim, if you are a Hindu, if you are a Christian, or if you are a Sikh. It's not going to see that. It's going to kill you. And the main issue is that your leaders won't get killed. I guarantee you, your leaders won't get. Your member of parliament won't get hurt. It is you, your child, is going to get hurt. Your child, your girl, if she's going to school, she's 16, 17 years old, and she's going with a Muslim boy, she'll be lynched. She'll be lynched. In spite of the fact कि आपका दोस्त जो कि मुस्लिम था वो उसका बेटा है, मगर वो जो जाहिल बैठे हैं सर, जिन लोगों ने इतनी ज्यादा उनके दिमाग के अंदर इतनी सियासत भर गई है, ये भीड़ जो आपने इकट्ठी करी है, भीड़ तंत्र जो है, ये भीड़ तंत्र में वापस बोलता हूं सर, ये बीजेपी ने शुरू किया था और किसी ने शुरू नहीं किया है। क्योंकि आपने इस तरह भीड़ इकट्ठी शुरू करी। ये सर जितने भी बजरंग दल है, वीएचपी है, ये इनका क्या लेना देना है सर देश की प्रोग्रेस में? इनका बताइए ना क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है सर इनका। सर आप बता सकते हैं, इवन इन रशिया, इन जर्मनी, यू गो टू एनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यू गो टू मिडल ईस्ट, यू कम टू अमेरिका, डू यू एवर सी दीज थिंग्स? सर कल्ट्स हैं ये, दीज आर कल्ट्स विच हैव टू बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि आपकी अगर प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, दे डोंट मैच विद योर थिंकिंग। सर वीडियो डाल रहे हैं लोग बाग, आपके लिए बकवास कर रहे हैं, हिंदू मैंने देखे हैं आपके लिए बकवास कर रहे हैं सर। तो आपकी इज्जत अगर अपने घर में ही नहीं हो रही तो आप समझते हैं आपकी इज्जत बाहर होगी सर? ये सर सारे दिखावे खेल है। देखिए सर मैं आपको सीधी बात बता दूं, जितने बड़े लोग हो जाते हैं चाहे वो पूरे बिजनेसमैन कंट्रीज हैं, अमेरिका को बिजनेस दिखेगा ना सर आपसे तो आपसे झप्पी भी मारेंगे। पुतिन को बिजनेस दिखेगा ना आपसे, आप उससे हथियार करें झप्पी मारेगा आपको, पर उसके बाद नहीं मारेगा सर। सो प्लीज फॉर गॉड सेक यू नीड टू स्टॉप दीज पीपल। एंड आई एम टेलिंग यू सर सीरियसली, जिस अमरनाथ यात्रा का जितना आतंकवादियों को नहीं फायदा है उतना बीजेपी को फायदा होगा इससे, गारंटी। और मैं सारी की सारी आवाम को बोलता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, सी आई एम एन इंडियन अमेरिकन, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ अमेरिका। I just wanted to tell you, we need to make sure that in our lifetime we beat United States in business, in culture. Culture we can, but in business we can meet, because when the money will come in, when everybody will get employed, these things will get off. The people who are supporting BJP in these actions are unemployed, distracted. मैं तो कहता हूँ they are, मतलब इन लोगों को तो पागल खाने में डाल देना चाहिए सर। ये पागल है ये लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं एक ही अपील करता हूँ, कीप काम रखिए। जितना आप एक्शन करेंगे उतना ये लोग रिएक्ट करेंगे। ये बड़ी सिंपल फिलॉसफी है, द मोर यू रिएक्ट द मोर दे आर गोइंग टू रिएक्ट। तो आपको कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें, जस्ट कीप काम। ऊपर वाला है जो सही के साथ रहेगा हरदम, चाहे वो भगवान हो चाहे अल्लाह हो, ये याद रखिएगा। तो जो सही होगा उसके साथ रहेगा ऊपर वाला, और जो गलत होगा वो जमीन में उसकी कब्र दफन होगी, ये गारंटी, ये भी बात। तो सर दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, please in your Mann Ki Baat tell these guys to stop this nonsense. Otherwise, if the society breaks, the nation breaks. Remember that. There is no country in the world जिसकी society intact है और वो जो अपने जो भी country है वो break हो गया है. It's impossible. अगर society intact होगी sir, country break नहीं होने वाला. So make sure sir, don't open too much Pandora boxes. ये पंडोरा आप खोलते चले जा रहे हैं, आपके जो रंगरूट हैं ये खोलते चले जा रहे हैं. तो make sure to tell them to shut up now. Enough is enough. Thank you so much sir.